बेसिक हमारा जो मतलब है वो देवी माता की उस छवि को सामने लाना है कि वो आदि शक्ति हम पे किस किस तरह से कृपा करते हैं और किस किस तरह हम पे दया होती है, लेकिन हम अ, नादान या नासमझ लोग उसकी महिमा को समझ नहीं सकते। हमारे साथ श्रीमान विशाल वारिया साहब हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। विशाल भाई, आपको भी पता है, सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का महोत्सव आने वाला है। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, इसकी ज़रा आप महिमा करके हमें बताएंगे कि इसमें क्या, ये किस वजह से या किस लिए ये उत्सव हमारा मनाया जाता है? नवरात्रि तो हमारे धर्म में बहुत महाउत्सव है ना। नवरात्रि को लेके 4 नवरात्रि है, 2 जागृत है और 2 गुप्त है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि की महिमा दूसरी नवरात्रियों से बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इसमें देवी नौ दुर्गा की उत्पत्ति है। इसमें श्री राम भगवान का जन्म दिवस है। हमें बेसिकली कौन सी देवियों की पूजा करनी चाहिए? लोग हमेशा हर नवरात्रि को एक नज़र से देखते हैं, जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैत्र नवरात्रि में माता के गरबे नहीं रखे जाते, माता का मांडवा नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये एक नवरात्रि में देव उत्पत्ति ही सारी। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, हमारे खासतौर लोग हैं ना, आरतियों को या इन चीज़ों को आ, या तो ये समझते हैं कि टीवी पे लगा के देख लेंगे या यूट्यूब से देख लेंगे, लेकिन जिनके पास ये कोई सुविधा नहीं है तो वो क्या करें, किस तरीके से वो देवी को ले जा सकते हैं? साल में 12 महीना है और 12 महीना के 365 दिन हैं। ये सारे माता के ही है, क्योंकि उन्हीं की दुनिया है, उन्हीं की सृष्टि है, तो सारे दिन उनके। लेकिन इनमें से कुछ मुख्तसर ऐसे दिन होते हैं जिनमें वो उनकी अजीम कृपा हम पे बनी रहती है। जैसे इसमें ये चैत्र नवरात्रि है, आरती की जाती है ना, उस आरती का फल ऐसा है कि आपकी हज़ारों परेशानी दूर हो सकती है अगर आप आरती लगाएं और आरती के साथ साथ आप आरती गाएं भी। आप पे तो माता की विशिष्ट कृपा भी है और आप पे अपने पितरों की कृपा भी है। आपके घर में इतना बड़ा स्थान भी बना हुआ है और आपके पास लोग भी आते होंगे जी अपनी जी। परेशानियाँ, अपनी दुख लेके। वो कहता है कि यार मैं दुनिया भटक चुका हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा और मैं आपके पास आया हूँ। आते हैं लोग हमारे पास, लेकिन ये तो मेरे दादा परदादा की बड़ी अजीम उन्होंने कोई सेवा की होगी जिनका फल हम खा रहे। और मैं अपनी माता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपके दर पे रोता हुआ है वो हंसता हुआ जाए, और माता की इतनी कृपा है कि वो हमेशा हंसता हुआ जाता है। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि चैत्र और नवरात्रि का महाउत्सव आ रहा है और ये महाउत्सव देवी माता को लेके है। ये उस देवी को लेके है जिसे हम जगत जननी जननी भी कहते हैं, जिसे हम आदि शक्ति भवानी भी कहते हैं, जिसे हम महामाया भी कहते हैं और जिसे हम ये भी कहते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना करने वाली ये आदि शक्ति, ये भगवान की परम योग माया। हम इसे पता नहीं कितने ही लफ्ज़ों में, कितने ही नामों से, कितने ही प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है ना वो बहुत कम होती है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता। तो आप लोग के लिए, हम सब के लिए ये चैत्र नवरात्रि के इस अवसर पे हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और जिसमें हम उन देवी उपासकों को बुला रहे हैं, उन देवी उपासकों से बात करेंगे, उस आम आदमी से बात करेंगे। एक तो उन देवी उपासकों से बात करेंगे जो माता के बारे में बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और विवेकपूर्वक जानते हैं, जिनकी की एक बुद्धि माता में लीन है और माता की उन पे विशिष्ट कृपा है। लेकिन हम कुछ उन लोगों से भी जानना चाहेंगे जो श्रद्धापूर्वक अपने मन से या अपने एक विचार से माता को मानते हैं और माता की पूजा करते हैं। बेसिक हमारा जो मतलब है वो देवी माता की उस छवि को सामने लाना है कि वो आदि शक्ति हम पे किस किस तरह से कृपा करते हैं और किस किस तरह हम पे दया होती है, लेकिन हम आ, नादान या नासमझ लोग उसकी महिमा को समझ नहीं सकते या उसकी जो लीलाएं हैं उसको हम जान नहीं सकते। तो आज हमारे साथ बहुत ही जानी मानी और एक महान हस्ती बैठी हुई है, जिनके के एक पूर्वज, एक कुल के हिसाब से एक इस कराची शहर में एक प्रख्यात है और उनके जितने भी पितृदेव थे उन पे माता की एक बड़ी विशिष्ट कृपा है और शायद मैं इतनी प्रशंसा उनकी ना कर सकूं,
या उनके बारे में वो अल्फाज भी नहीं है जो मैं अदा कर सकूँ। आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं और उनकी विशिष्ट कृपा है, हमारे साथ श्रीमान विशाल वारिया साहब हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। विशाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका परिचय माँगूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए और हमें बड़ा आनंद होगा। मैं विशाल फ़कीरा बारिया, मैं बारिया परिवार का मठवी हूँ और ये परंपरा हमारे दादा परदादा से चलती हुई आ रही है। देवी पूजा और ज़्यादा माता के बड़े भक्त तो नहीं, लेकिन छोटी सी सेवा करते हैं जो दादा परदादा करते आए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी कंटिन्यू करेगी। धन्यवाद विशाल भाई कि आपने बहुत अच्छा अपना परिचय दिया। और शायद मैंने पहले भी कहा कि विशाल भाई का परिचय उन्होंने दिया और जो मैंने बात की, शायद ये किसी तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है। इनके एक कुल के हिसाब से भगवान ने इनके कुल पे और इन पे बड़ी विशिष्ट एक कृपा बना के रखी है। माता ने एक अधिकारी इनको बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है और हमें ऐसे लोगों से देख के सीखना चाहिए कि देखें, श्रद्धापूर्वक जो माता को मानते हैं, कहते हैं कि माता के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए जो भी कर्म किया जाए वो कर्म कभी ज़ाया या रायगा नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक प्रैक्टिकली या एक हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि विशाल भाई आज अपने कुल के एक मडवी भी हैं और अपने कुल के कार्यकर्ता भी है। विशाल भाई, आपको भी पता है, सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महोत्सव आने वाला है। क्या मेरा एक प्रश्न है छोटा-सा कि इसकी ज़रा आप महिमा करके हमें बताएँगे कि इसमें क्या, ये किस वजह से या किस लिए ये उत्सव हमारा मनाया जाता है? जय माता दी। देखिए नवरात्रि तो हमारे धर्म में बहुत महोत्सव है ना नवरात्रि को लेके। 4 नवरात्रि है, 2 जागृत है और 2 गुप्त है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि की महिमा दूसरी नवरात्रियों से बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इसमें देवी नौ दुर्गा की उत्पत्ति है। इसमें श्री राम भगवान का जन्म दिवस है। रामनवमी भी इसी नवरात्रि में बनाई जाती है, चैत्र में। और इस चैत्र नवरात्रि में लोग अपने घरों में 9 दुर्गा की पूजा करते हैं और इसमें 9 दिन 9 अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। और जिनको पता है वो करते हैं, जिनको नहीं पता वो अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं। और इस नवरात्रि की महिमा मैं यह कह सकता हूँ मुख्तसर लफ्ज़ों में, इस नवरात्रि को हर सनाती, हर किसी को रखनी चाहिए, इसके व्रत करने चाहिए, इसमें जो भी रिद्धि सीधी है माता की वो करनी चाहिए। इस नवरात्रि से आपकी घरगृहस्थी, आपकी फैमिली को बहुत ही फ़ायदा होता है। वजह ये है कि इस नवरात्रि में जो लोग परेशान हैं, जो लोगों के पास जाके अपनी परेशानी गाते हैं, इस नवरात्रि को अपने घर में करने से वो सारी परेशानियाँ दूर होती है और इस नवरात्रि का बहुत अच्छा फल मिलता है उनको। धन्यवाद कि आपने ये बड़ा विस्तार पूर्वक बताया। विशाल भाई, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए, ये नवरात्रि मनाते तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि नव दुर्गा में वो कौन-कौन सी देवियाँ शामिल हैं, ये उन हमें बेसिकली कौन-सी देवियों की पूजा करनी चाहिए। आपने ये बड़ा सरल मार्ग तो बताया कि लोग जिनको नहीं पता वो अपनी कुल देवी की अपने घर में पूजा करते हैं। क्या इस पूजा में पूजा का जो तरीक़ेकार है, क्या इसमें वाड़ी स्थापित की जाती है, गरबे रखे जाते हैं या कुंभ की पूजा की जाती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लोग हमेशा हर नवरात्रि को एक नज़र से देखते हैं, जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैत्र नवरात्रि में माता के गरबे नहीं रखे जाते, माता का मांडवा नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये एक नवरात्रि में देव उत्पत्ति ही सारी। इसमें आप देव की कलश स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि एक कटोरे में मिट्टी और जौ या ज्वार, उसको उसमें डाल के एक 9 दिन की आस्था करते हैं, ताकि उसमें जो बीज डालते हैं और बीज जो उसमें हरियाली होती है वो हमें ये बताती है कि हमारे घर में माता की कितनी मेहर है। वो वाड़ी नहीं होती एक किस्म से, वो एक किस्म से देव को हम अनाज जो है अर्पण करते हैं, उस अनाज में से जो फल निकलता है। अब जैसे इसमें है कि ये हम गेहूँ ही क्यों करते हैं, सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहला जो अनाज है वो अनाज गेहूँ है। तो इस वजह से हम नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में अगर इस ज्वार या गेहूँ की स्थापना करते हैं कलश उसमें कटोरे में, और उसमें जो फल जो ज्वार निकलती है माता की,
उससे माता की महिमा हम पे पता चलता है कि वो हरी घास होती है, उस घास से कि हमारे घर में माता की लीली छाया है। इस नवरात्रि में माता की कलश स्थापना करनी चाहिए, माता के 9 दिन विधि अनुसार व्रत करने चाहिए और ख़ास तौर पर हस्बैंड वाइफ को हम क्या करते हैं कि व्रत तो कर लेते हैं लेकिन व्रत की विधि नहीं करते। अक्सर मैंने देखा है कि लोग व्रत करने के बाद सिर्फ उपवास रख लेते हैं कि बस मैंने आज अनाज का त्याग किया, मगर ऐसा नहीं है। अनाज के त्याग के साथ साथ हमें बहुत सी सारी चीज़ों को त्याग करना चाहिए। जैसे कि हमें हस्बैंड वाइफ है तो उनको अलग रहना चाहिए। माता का जहाँ हमारा स्थान है वहाँ हमें अपना वो क्या कहते हैं कि अपना आसन लगाना चाहिए, वहीं व्रत भी खोलना चाहिए। वहाँ माता की महिमा करनी चाहिए। उस वक्त जब माता का व्रत खोले पहले हमें माता की कथा करनी चाहिए, माता की आरती करनी चाहिए और फिर माता का स्मरण करके फिर हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। ना कि हम बस नौकरी से आए, फ्रेश हुए नहीं हुए, बैठे, व्रत खोल लिया और फिर अपने काम में लग गए। इसीलिए हम परेशान रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए नवरात्रि में, हमें पता ही नहीं है। हम तो वही लकीर के फ़कीर हैं कि बस सुबह उठे, स्नान किया नहीं किया, मंदिर में नमस्कारी की नहीं की, बस नौकरी पे चले गए, फिर आए, स्नान किया नहीं किया, बस बैठे, रोटी हाथ में ली, व्रत खोला और अपने काम में लगे। इसी वजह से हम परेशान रहते हैं कि एक तो हम व्रत रख रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये चैत्र नवरात्रि में बड़ा इसका अहम किरदार है कि आप सुबह उठ के स्नान करें। आपका जो मंदिर है, जहाँ माता का आपने अपनी कुल देवताओं को जो मंदिर बनाया है, स्थापना की है, वहाँ बैठ के माँ का विश्वास करें, जपा माला करें, माँ का स्मरण करें, फिर अपने काम के लिए निकले। फिर जब आते हैं फ्रेश होएँ और फिर उसी जगह पे अपना आसन करें, माता से प्रार्थना करें कि हम पे सब पे अपनी अज़ीम कृपा करे और माता की कथा करें। जिनके पास कथा नहीं है तो वो माता की आरती करें, माता का स्मरण करें, सब मिलके, छोटे-बड़े सब मिलके, सारे काम छोड़ के एक जगह पर बैठ के माता की आराधना करें। इससे माता को भी पता चलेगा कि आज मेरा भक्त पूरे अपनी फैमिली के साथ मेरे पास बैठा है और माता की विशेष कृपा होती है ये सब करने से, ना कि हम सिर्फ़ व्रत रख के अपनी जान छुड़वाएँ। तो मेरी ये चैनल्स में जितने भी देख रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि जब अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो आप माता के पास बैठ के माता के गुणगान करें, ना कि किसी और के। और इस नवरात्रि में फ़ज़ूल चीज़ों से बचें और अपना वक़्त अपनी फैमिली को दें और माता को दें, जिससे माता की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पे रहेगी। विशाल भाई, धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे और विस्तार पूर्वक ये समझाया। विशाल भाई, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि क्या बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, हमारे ख़ासतौर लोग हैं ना, आरतियों को या इन चीज़ों को अ, या तो ये समझते हैं कि टीवी पे लगा के देख लेंगे या यूट्यूब से देख लेंगे, लेकिन जिनके पास ये कोई सुविधा नहीं है, तो वो क्या करें? किस तरीके से वो देवी को रिझा सकते हैं? और सबसे बड़ा हमारे में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये 9 दिन ही आते हैं माता के, तो हम यहीं पे अपनी वो पीड़ाएँ, अपनी ये सारी चीज़ें माता को बताना शुरू करते हैं कि माता ये भी कष्ट है, ये भी मसला है, ये भी परेशानी है। तो क्या उसका जो सही तरीका है वो क्या है? कि हम किस तरह से माता से, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानी हैं, जो इसमें ये सौदेबाज़ी करते हैं कि माता मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर दूँगा, माता मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर दूँगा। देखिए आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया और ऐसा भी है। इस वक्त तो ये बहुत चीज़ें ऐसी देखी जा रही है। साल में 12 महीना है और 12 महीना के 365 दिन हैं। ये सारे माता के ही है, क्योंकि उन्हीं की दुनिया है, उन्हीं की सृष्टि है, तो सारे दिन उनके। लेकिन इनमें से कुछ मुख्तसर ऐसे दिन होते हैं जिनमें वो उनकी अज़ीम कृपा हम पे बनी रहती है। जैसे इसमें ये चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि में माँ की महिमा इतनी है कि हम मतलब ये पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन हम महिमा उसकी ख़त्म नहीं होगी, इतनी महिमा है। और सेकेंडली कि जिनके पास ये सुविधा नहीं है, कि हमारे पास कथा नहीं है, आरती का सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं ये 2026 है, मैं जो सोशल मीडिया पे और लोगों को देखता हूँ, आजकल तो हर एक बंदे के पास एक घर में 4-4 5-5 मोबाइल है। चाहे खाने को अच्छा हो ना हो लेकिन मोबाइल अच्छा होना चाहिए। अगर मोबाइल है तो उसमें आप माता की स्तुति देखें, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा पाठ है और माँ जगदम्बा की आरती है। और ये जो माता की नवरात्रि में आरती की जाती है ना, उस आरती का फल ऐसा है कि आपकी हज़ारों परेशानी
दूर हो सकती है अगर आप आरती लगाएं और आरती के साथ साथ आप आरती गाएं भी, बोले भी। तो उससे क्या होता है कि आपके मुंह से माँ का नाम निकलेगा और जगदम्बा की इतनी विशेष कृपा होगी कि आपके घरों में जो परेशानियां हैं, इस वक्त जो लोगों के घरों में परेशानियां हैं कि लोग कहते हैं कि कमाना 1 रुपया और खर्च 1.5 रुपया है, 2 रुपये। अगर आप अपनी श्रद्धा से अपना वक्त माता को देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि माता हमारे पर रुपयों की बारिश कर देगी, लेकिन जो हमारी जो जॉब हवाले से हैं, हमारी जो बेसिक सैलरी है, उस सैलरी में पूरा हो सकता है अगर हम चाहें तो। लेकिन हम नहीं चाहते ना, क्योंकि हमें हर चीज़ चाहिए हर वक्त, हर चीज़ चाहिए हर वक्त, हर शश करने। लेकिन मेरी आप सबसे विनती है कि इस नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में, आप अपना कीमती वक्त माता को दें और माता अपना इतना सा भी वक्त अगर हमें दे दे तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। ना हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो लोगों के पास जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा, आप ये न्याज़ नजराना दे देना। उस न्याज़ नजराने के लिए हमें पठानों से कर्ज के पैसे लेने पड़ते हैं और हम वहाँ पूरे करते हैं। हम हमारे घर में जो कुल देवी है, हम उसको एक 100, 50, 25 की न्याज़ चढ़ाते वक्त पहले जेब में सोचते हैं कि कल का क्या करें। लेकिन बाहर अगर कोई साईं, कोई बुआ या कोई तांत्रिक हमें ये बोल दे कि आप पे ये है, ये परेशानी है, आपको इतने हज़ार का जो है ये काम करेंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, तो हम ब्याज पे लेंगे, किसी से मांग लेंगे। लेकिन हम ये नवरात्रि में जब माता का ये शुभ बहुत पवित्र दिन आते हैं तो हम उस वक्त क्या करते हैं, सोते हैं। इन केस के इसमें हम ये जो वीडियो देख रहे हैं लोग, आधे से ज़्यादा तो इस नवरात्रि में माता को भोग भी नहीं लगाते होंगे, कि बस किसी को पता है किसी को नहीं पता। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैत्र नवरात्रि में आप जो घर में पकाते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा भोग अन्न का माता को दे। उस एक दाने से माता रानी आपके घर में भंडार भरपूर कर देगी। लेकिन आप श्रद्धा से माँ को अर्पण तो करें। वजह यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अगर आप इस नवरात्रि के 9 दिन विष्णु भोजन करें घर में, मांस मदिरा से 9 दिन दूर रहें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि माता आने वाली नवरात्रि आपकी ऐसी कर देगी कि आप यही मैसेज दुनिया को देंगे कि हमें माता की नवरात्रि में क्या करना चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए। धन्यवाद विशाल भाई। मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे है कि देखें, आप पे तो माता की विशेष कृपा भी है और आप पे अपने पितरों की कृपा भी है। लाजमन है, वो कहते हैं कि प्यासा कुआं के पास ही आता है। आपके घर में इतना बड़ा स्थान भी बना हुआ है और आपके पास लोग भी आते होंगे जी, अपनी जी। परेशानियाँ, अपनी दुख लेके। तो क्या फ़ील होता है आपको? या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या महसूस क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति आता है जिसकी एक परेशानी है, उसको वो कहता है कि यार मैं दुनिया भटक चुका हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा और मैं आपके पास आया हूँ, तो आपकी जो फीलिंग होती है वो क्या होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस 2026 को लेके ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आते हैं लोग हमारे पास, लेकिन ये तो मेरे दादा परदादा की बड़ी अजीम उन्होंने कोई सेवा की होगी जिनका फल हम खा रहे। इस मसरूफ़ लाइफ में हम माता को वक्त नहीं दे सकते। मैं अपनी बात करूं कि मैं जो उन्होंने किया मैं नहीं कर सकता, मतलब कणी भर भी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी कुछ अजीम कृपा है जिसकी वजह से ये दर पीढ़ी चलती हुई आ रही। और ऐसा होता है कि मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि माँ ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि किसी की परेशानी सुन लेता हूँ, सॉल्व हो या ना हो, लेकिन मैं सुन लेता हूँ। और मैं अपनी माता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो हमारे घर पे आपके दर पे रोता हुआ है वो हंसता हुआ जाए। और माता की इतनी कृपा है कि वो हमेशा हंसता हुआ जाता है। किसी को जल्दी, किसी को देर, लेकिन देती है। ये मेरा विश्वास है, भरोसा है कि माता से कभी कोई निराश नहीं होते। और आपकी बात कि हमारे पास आने की वजह ये है कि उनको अपनी कुल देवता पे भरोसा नहीं है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, घर में कार करो, परेशानियां हैं, तो हम चलते हैं किसी के पास। और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें से बहुत से लोग मेरे पास आते होंगे, तो उनको मेरा नेचर भी पता है और माहौल भी पता है कि मैं उनको क्या सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है किसी पे शक करना छोड़ दो। सबसे पहले अगर कोई परेशान होता है तो वो ये सोचता है कि यार मेरे ऊपर किसी ने किया तो नहीं है,
तो विशाल भाई, आप देख के ज़रा ये बताओ कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं है। इस बिज़ी लाइफ में किसके पास इतना वक़्त है, कौन किस पे करे? और सेकंडली कि हम तो सारे मिडिल क्लास हैं। किसी के पास अपना घर नहीं है, बंगला नहीं है, कार नहीं है, तो जेलस किससे होगा हमारी गरीबी देख के? तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि ये ज़हन से निकाल दे बात कि किसी ने हम पे किया है, हमारे कर्म में है और हमसे कुछ गलतियाँ होती है जिसको हमने भुगतना है। जैसे हमें पता ही नहीं है कि माता की सेवा कैसे करनी है, हम लगे पड़े हैं, बस चल रही कहानी है। वो कहते हैं कि भोरे विश्वास है, लेकिन कभी-कभार भोरा विश्वास पार लगा देता है और कभी-कभार गिरा देता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात ये कहूँगा कि लोगों पे भरोसा करना कम करें, अपनी कुल देवता पे भरोसा करें, जो आपको मार्ग दे। और ऐसा भी होता है कि जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझता, तो आपकी कुल देवता ही मार्ग देती है कि आप किसी के पास जाएँ। और अगर आप किसी के पास जाते हैं, तो पहले आप ये देखें कि ये उस काबिल है कि हम इसके पास जाएँ। क्योंकि मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि वो आते हैं, बोलते हैं कि भई आप पे ये हिसाब है, आपका इतने का उतारा होगा, आपके ऊपर ये है। कभी-कभार तो मेरे पास ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ, पितृदोष आपने सुना होगा जी, जी। कि अक्सर हमारे गनाती में 70-80% लोगों के ऊपर पितृदोष होता है। उसकी वजह ये है कि हम तो वो तीजा दाड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं, फिर श्राद्ध में याद आता है कि हमने जो है अपने दादा परदादा को श्राद्ध देना है, और श्राद्ध का भी नहीं पता कि देना है नहीं देना, बस वही सुबह खीर बनाई, पूड़ी डाली और श्राद्ध दे दिया। फिर परेशान होते हैं घर में, लोगों के पास जाते हैं, बुओं के पास जाते हैं, या कोई समझदार पंडित के पास जाता है, तो वो राशि वगैरह देख के बताते हैं कि आप पे पितृदोष है। आप फिर एक छोटा सा प्रिंट करें, श्राद्ध के दौरान करें या बीच में करें, उससे पितृदोष दूर होगा और आप पे माता की भी कृपा होगी, आपके पितरों की कृपा होगी। और माता के साथ साथ आप पे अपने पितरों की अजीम कृपा होनी ज़रूरी है। जिसके ऊपर अपने पितरों की कृपा है, उनको किसी भी चीज़ से जो है, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। चाहे वो 8 आना रुपया कमाए, उसमें भी बरकत होगी। आज औलाद भी रहेगी, नौकरी-धंधा भी रहेगा और घर परिवार में इज़्ज़त भी मिलेगी। ये पितरों की आशीर्वाद से ये 110% है कि अगर हम पे अपने पितरों की, जैसे मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, तो इसमें मेरे पितरों की 80% दया है, उनका आशीर्वाद है कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी के साथ बैठ सकता हूँ। अगर मेरे माँ-बाप या मेरे दादा-परदादा का आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद मैं भी एक आम इंसान, या अभी भी आम इंसान हूँ, लेकिन माता के करीब नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमने अपने दादा-परदादाओं से सीखी है। आज अगर कोई जानता है माता के नाम से कि विशाल बारिया कौन है, तो उनको पता है कि भई ये माता बौछरा माता के भगत हैं या माँ मेलड़ी माता के भगत हैं। तो ये सारा क्रेडिट हमारे पितरों को जाता है, दादा-परदादा को, और उसमें उससे सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे मम्मी-पापा को जाता है, जिन्होंने हमें बुरी चीज़ों से बचाकर और एक अच्छे रास्ते पे चलाया। और चैत्र नवरात्रि की महिमा से मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर में जो माता है, जगत जननी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, सबसे पहले हम उसकी रिस्पेक्ट करें। दूसरी कि हमारे घर में जो स्त्री है, जो हमारी बहन है, हम उसकी इज़्ज़त करें, उसके साथ ऐसे रहें कि वही जगदम्बा है। तब जाके वो जो जगदम्बा है, जो मंदिर में बैठी है, वो कहते हैं कि डुंगरावारी ने राजी करवा सी पहले घरवारी ने राजी करो जी, घर में जगदम्बा से। हमें जगदम्बा ने राजी करता नहीं थी और डुंगरावारी कहते ऊपर से नीचे आओ। तो हमारी जो जननी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, सबसे पहले तो हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उसी को जगदम्बा समझें। अगर उसका आशीर्वाद मिल गया, तो जगदम्बा, नौ दुर्गा, सारी देवियों का आशीर्वाद मिल जाता है। और जो हमारे घर में हमारी न्याणी है और हम किसी की न्याणी को लेके आते हैं, कोशिश करें कि उनकी इज़्ज़त करें और माता रानी की आप पे विशेष कृपा हो जाएगी। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, लोग परेशान इसी वजह से होते हैं कि उनकी घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो आजकल तो ऐसा वक्त है कि छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते, ख़ास तौर पर माँ-बाप के साथ मतलब दुर्व्यवहार, फिर सिस्टरों के साथ, तो वाइफ़ के साथ। तो ये जो शक्तियाँ हैं, इस शक्ति की हम मतलब इज़्ज़त नहीं करते, तो ये जो जिनके हज़ार हाथ है, उनकी कहाँ से हम करेंगे? हाँ, विशाल भाई, मेरा एक 5वां सवाल आपसे है कि देखिए, भगवान ने आपको बहुत इज़्ज़त दी, आपको स्कूल में जन्म दिया, आपके पूर्वज, आपके पितरों की और देवी माता की विशेष कृपा की वजह से आज कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में आपका एक नाम भी है। लोग बहुत आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि विशाल बोचरा जी माँ का भगत भी है और मेलड़ी माता का भी है।
एक प्रश्न है मेरा कि ये नौ दुर्गा, ये सारी देवियाँ तो एक समान हैं, फिर ये अंतर क्यों कि मेलड़ी और कुल देवी बोचराजी माँ, जैसे सिंपली मैं सोलंकी हूँ, मेरी चामुंडा देवी है और हमारी मेलड़ी, हमारे घर में मेलड़ी माँ भी को भी पूजा जाता है। तो इसमें क्या ऐसा अंतर है या क्या ऐसी क्या इन दोनों की कैटेगरी में कोई फ़र्क है या इनके कोई अ, ये समझे कि इनके कोई वर्जन अलग-अलग है? ये भी अच्छा सवाल है कि हर किसी की कुल देवता अलग है, कुल देवी अलग है और नौ दुर्गा की महिमा एक अलग है। अच्छा, जो नौ दुर्गा है, सारी देवी, जितनी भी देवी है, इन्हीं में से है। मगर जैसे आप सोलंकी है, मैं बारिया, वाघेला, चौहान, राजपूत, सबकी कुल देवी अलग अलग है। उसमें सबसे अहम किरदार है वीर का। कहते हैं वीरे वर्ताव से। हर किसी का वीर अलग है। आपका वीर अलग होगा, मेरा अलग होगा। अब आपकी कुल देवता सावन है, अभी आपके पूर्वजों से चलता हुआ सिस्टम आ रहा होगा। मेरी कुल देवी बहुचरा जी है, जिनको हम बालवी भी कहते हैं, बाला त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। वो हमारे पूर्वजों से चलती हुई आ रही। अगर हम इनके ऊपर जाते हैं टॉप एकदम, तो सब पार्वती का रूप है, जगदम्बा का रूप है। जब वो कहते हैं ना कैटेगरीज, जब वो पूछते पूछते पूछते, जैसे कि दादा परदादा ऐसे पूछते, अगर हम पीछे जाते हैं, अगर मतलब हज़ारों साल पीछे जाते हैं, जिसमें राजा महाराजा थे, तो मेरे ख्याल से जब हम वो देखा है कि अगर आप अपने पूर्वजों में जाएंगे, तो शायद जैसे हम पीछे से राजपूत सूर्यवंशी है, तो अगर हम बहुत हज़ारों साल पीछे जाते हैं, जब इस वक्त कास्ट वास्ट की कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ वो सूर्यवंशी और राजपूत या ऐसा ही होता था, तो राज तिलक के लिए देवी का एक चांदला मिलता है कि जब कोई भी युद्ध पे जाता था, तो एक चांदला दिया जाता, तो वो राज तिलक देवी का ही होता है, किसी देवता का नहीं होता, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो देवी भी कुल देवता ही होती थी। चलते चलते राजा से प्रजा तक आई, प्रजा से फिर हम सब में आई माता। अब माता को हम नौ दुर्गा में से, अगर हम जैसे नौ दुर्गा, जैसे कालरात्रि है, माँ गौरी है, ये कुल देवी नहीं है। इनमें से मैंने आज तक किसी को कुल देवी में नहीं देखा। कुल देवी में माता खोड़ियाल है, सावन है, बहुचरा जी माँ है, माँ गेल है, और बहुत सी सावन माँ है, जगदम्बा है। लेकिन ये जो नौ दुर्गा है, जो इस चैत्र नवरात्रि में माता ने नौ दुर्गा के जो रूप लिए हैं, वो अपने नाम से किसी के घर में नहीं पूजी जाती, सिर्फ पूजा के दौरान पूजी जाती है। वजह ये है कि ये जो नौ दुर्गा की शक्ति है, इन शक्तियों में से ये शक्तियाँ निकली है, जिससे सावन माँ है, माँ बालवी है, मेलड़ी माँ है, कारका माँ है, ये सारी इस नौ दुर्गा से उत्पन्न हुई है। इनके ऐसा नहीं है कि ये वो नौ दुर्गा से निकली है। ये सारी जो शक्ति है, जिनको हम कुल देवी के नाम से पूछते हैं, वो इन नौ दुर्गा का एक अंश है, जो हमारे घरों में स्थापना की हुई है, और वो हमारी हर परेशानी का हल हमारी कर देव कर देव के आगे हम रखते हैं और वो सुनती है। अब ये जो नौ दुर्गा है, जिसकी चैत्र नवरात्रि में महिमा है, जैसे मैंने अभी पहले एक बात की कि नौ दुर्गा की पूजा नहीं होती, तो हम अपनी कुल देवता की पूजा करते हैं। जबकि इस चैत्र नवरात्रि में 9 दिन 9 माता की पूजा होती है, अलग अलग तरीके से। 9 के 9 दिन 9 माता के हैं, और इसमें विजय दिवस नहीं है, 10वां दिन नहीं है। जैसे हम शारद नवरात्रि में 9 दिन नवरात्रि के और 10वां विजय दिवस, जिसमें हम विजय दिवस करते हैं और रावण को भी जलाते हैं। तो ये चैत्र नवरात्रि में हम सिर्फ उन 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, जो इस दिन में प्रकट हुई है, और उनकी महिमा अपरंपार है, जो महिमा है 9 दिन में। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस 9 दिन में माता नौ दुर्गा की सेवा की जाए, पूजा की जाए, उपासना की जाए, और उन्हीं की अजीम कृपा से आपकी कुल देवी आप पर अजीम कृपा करेगी। विशाल भाई, बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़ा विस्तार पूर्वक समझाया। देखिए, ये दुनिया आज बहुत आगे तक तरक्की कर चुकी है और हम आज भी बहुत सारी अपनी उन परंपराओं को लेके बैठे हुए हैं कि ये समझ लो कि जो हमारे बाप दादा हमें बता के गए, जो उन्होंने हमें गाइड किया, हम उसी से चलते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम जो वो परंपरा बना के गए, उस परंपरा को हम अभी भी लेके चल रहे हैं। उसमें क्या सही है, क्या गलत है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है
इस चीज़ को केस कोई देखिए, हर चीज़ को नापने के लिए ना आज हमारे पास मोबाइल है, तो हम उसके पावर को इस तरीके से देखते हैं कि उसमें बैटरी कितने परसेंट है। अच्छा, अगर हमें कोई फ़ीवर हो जाता है तो हम थर्मामीटर लेते हैं, मुँह में रखते हैं या अपने जिस्म के साथ टच करते हैं तो हमें पता चलता है हमारा फ़ीवर कितना है। क्या कोई ऐसा पैमाना या ऐसा कोई गैजेट है जो ये ज़ाहिर कर सके कि देव की हम पे कृपा है या नहीं? देखिए, मैं एक अपने सवाल के आपके सवाल के अंदर से ही मैं आपके जवाब के से मैं सवाल निकाल रहा हूँ कि आपने कहा कि लोग हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं। सो सिंपल मेरा एक सवाल है, अगर मेरी देवी मुझसे नाराज़ है, मेरी गलतियों की वजह से वो मुझसे रुष्ट है या मेरे पितरों की किसी गलतियों की वजह से रुष्ट है, तो क्या आपके पास आने से या आपके चरण कमर में सर रखने से मेरा वो मसला हल होगा या नहीं? नहीं, आपका सवाल अच्छा है कि जो लोग परेशान हैं, सबसे पहले तो परेशानी देखी जाए कि वो परेशान किस वजह से हैं। कि अब एक आपने आपकी बात की, अभी आप पर माता की दया है। आपने आपके सारे काम जो आप सेवा कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, सनातनी लोगों के लिए। जैसे अभी बीच में ये थोड़ी-सी टॉपिक चेंज होगा, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हम किसी की मृत्यु में बैठे हुए थे और डेथ हो गई, तो उनके पास सिस्टम नहीं था कि वो सब कुछ कर सकें और अग्नि संस्कार भी देना था। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस टॉपिक को नहीं, अगर नहीं, हम 2 मिनट, 2 मिनट, यहाँ पे 2 विराम मिनट। कराएँ, क्योंकि इस वक़्त जो मेरा सवाल था ना, मेरा मैं सवाल वहीं पे आऊँगा ना, नहीं, मैं मैं आप ज़रा सुन लें। इस वक़्त जो मेरा सवाल था, मैं एक आम व्यक्ति हूँ जी, और हकीकत में भी मैं आम व्यक्ति हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि भगवान ने जो कुछ दिया है, उस परमात्मा और उस माता की कृपा है। सही। मैं एक साधारण सा एक आम व्यक्ति हूँ, अगर मेरे घर में कोई परेशानी, कोई वो है और सो सिंपल वो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जिनको तो ये पता नहीं है कि उनके पास देव है या नहीं। आपको नहीं, तो नहीं, आपकी बात सही है। मैं सिर्फ़ एक आपकी एक देखें, इसमें भी माता का बहुत बड़ा किरदार है कि मैं आप वो बात कर रहा था, आपने काटी कि वहाँ पर नई सेटिंग थी ना उनकी, कैसे करें। तो आपके चैनल के माध्यम से उनकी सेटिंग हो गई। शमशान का जो भी मसला मसाइल था वो सॉल्व हो गया। अब ज़रिया कौन बना? अंतिम यात्रा। उसमें हरिमोहन सोलंकी और उनकी टीम। अब इनको चुना किसने इस काम के लिए? यकीनन आप पे आपके पितरों की, आपके दादा परदादा और आपकी कुल देवी की अज़ीम कृपा है, जिसकी वजह से कि आज आप ये सेवा कर रहे हैं। नहीं तो कराची पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिनको माता ने इतना दिया है कि वो अगर सनातन धर्म के लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर नहीं करते। वही बात है कि हम अपना देखें चार दीवारी, लेकिन इन चार दीवारी से घर से बाहर निकलकर किसी के लिए करना और बेलौस और अपने बलबूते पे, तो इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना, ये हमारे माँ बाप का और हमारी कुल देवी का और हमारे दादा परदादा का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, जिसकी वजह से हम सक्सेस हैं। आपका ही सवाल कि लोग हमारे पास आते हैं, उनकी परेशानी सबसे बड़ी ये होती है कि अब मैं अपनी बात बताऊं, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, फिर दादा, फिर परदादा जो करते हुए आ रहे थे, आज मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य से हटा नहीं, मैं किसी के पास गया नहीं कि मेरे घर में देखें कि मेरे साथ क्या है क्या नहीं। मैं जहाँ था वहीं हूँ। मेरे जो पापा करते थे, दादा करते थे, मैं वही कर रहा हूँ। जैसे आजकल लोग हैं कि विशाल भाई मेलडी माँ की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी अपने घर में मेलडी माँ की सेवा करूँगा तो शायद कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन विशाल भाई जो मेलडी माँ की सेवा कर रहे हैं, उनके दादा परदादा से चलती आ रही है। एक रिद्धि सीधी सा हमारे घर में है। लोग क्या करते हैं? देखा देखी, और देखा देखी में हमेशा लोग ठोकर खाते हैं। अब आपने एक बात की कि आपके पास आते हैं, सॉल्व हो जाता है, नहीं हो जाता। तो मेरे पास जो आता है, मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास आने के लिए भी लोग पहले घूम के आते हैं। पहले लोग वहाँ जाते हैं जहाँ कैश होते हैं। हमारे जितने भी सनातन भाई हैं, मेरी ये बात सुनते होंगे, पहले लोग वहाँ जाते हैं जो कैश निवेश पानी वाले हैं। मेरे पे मेरी माता की, मेरे दादा परदादाओं की इतनी कृपा है कि आज तक मैं कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि विशाल भाई को जो है मैंने निवेश दिया है, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने इस काबिल किया है कि मैं सवा पाव में अपनी माँ को खुद भोग लगा सकूँ। किसी से लेके लगाना ये मेरे नेचर में ही नहीं है, क्योंकि उसने बहुत दिया है।
लोग मेरे पास जब आते हैं तो इसमें भी सबसे बड़ा किरदार उन्हीं की कुल देवी का है कि लोग मेरे पास आते हैं। जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको वही रास्ता देता हूँ जो सही है, चाहे उनका पितृ का हो, देवमठ का हो या फिर किसी ब्राह्मण का हो। अगर मैं देखता हूँ कि इनके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, जो भी हमारा एक सिस्टम है उससे पता चल जाता है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। जो इसके साथ प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको कहता हूँ ब्राह्मण के पास जाओ, आपके पास पितृदोष है। या फिर मैं देखता हूँ कि इनके घर पे माता का स्थान है, जैसे किराए में घर ले लेते हैं लोग, तो फिर घर में क्या करते हैं कि मंदिर की जो है दशा है उनको पता ही नहीं होती, पर ला के रख देते हैं। तो आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में हमारी 4 दश है और चारों दश की एक अलग महिमा है। तो हमें हमारी हमारे कुल देवता को कहाँ स्थापना करनी चाहिए जिससे उनकी दश सही हो और हमारी दश हमेशा सही रहे। मगर हम क्या करते हैं कि बस हमें पता ही नहीं, किसी ब्राह्मण को पूछते ही नहीं, किसी से पूछते नहीं, लाते हैं, देखते हैं कि हमें कौन सा बेहतर लग रहा है, घर का कोना वहाँ लगा देते हैं और सेवा पूजा कर देते हैं। वो सारी की सारी फजूल हो जाती है, क्योंकि जब तक आपकी देवी की पूजा का स्थान उसकी दश पे ना हो तो पूजा एक्सेप्ट नहीं होती। हमें हमारे घरों में माता की मूर्ति या मंदिर बनाते हैं, हमें उसको एकदम एक्यूरेट सही जगह पे स्थापना करनी चाहिए, उनकी दश सही जगह पे रखनी चाहिए ताकि हमें उसका फल मिले। उनको क्या है, माता जी है, भगवान है, उनको तो कहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन घरगृहस्थी के हिसाब से हमें भगवान की मंदिर को जो है उगम की तरफ ही लगाना चाहिए, ताकि जब सूर्य उदय हो तो माता के दीदार हो, माता की छवि सामने हो, और जब सूर्य डूबता है तो माता की पीठ पीछे, मंदिर के पीठ पीछे वो डूबे। लेकिन हम वही लकीर के फ़कीर के पता होता नहीं है, कर देते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। फिर हम जैसे भूहों के पास या तांत्रिक साइयों के पास जाते हैं, जिनके दादा परदादा से चलते ही आती है कहानी, तो उनको एक अच्छा मार्ग दे देते हैं कि भाई ये करो, आप पे माता की दया हो जाएगी, और 110% होती भी है। और जो दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं तांत्रिकी, या फिर वो सिस्टम ही कुछ और है, तो फिर वो बेचारे भटकते ही रहते हैं, और ऐसे भटकते हैं कि फिर वो उनका कोई मार्ग नहीं होता। कुछ तो ऐसे भी है हरी भाई कि कहते हैं कि भाई अगर आपसे कुछ नहीं हुआ ना तो ये सब बंद कर दूंगा, मैं पोटला बांध के कोने में रख दूंगा। फिर मैं कहता हूँ निराश ना हो भाई, क्योंकि हम वो कौम है जल्दी निराश हो जाती, थक जाती है जल्दी, बिल्कुल। कि बस नहीं हो रहा, ओके डन, बस खत्म, बाय बाय। क्यों भाई सर, हमारे भी दादा परदादा ने सरवाइव किया ना, कितनी उन्होंने मुश्किलात दी। अब तो माता रानी की इतनी मेहर है कि हर कोई 4-4 कमरों के फ्लैट में, किराए में फ्लैट में ही है अच्छे से। वो तो दादा परदादा का वक्त एक ऐसा था, एक घर में 4-4 भाई शादी करके भी आते थे, उसी में सारी घर गृहस्थी चलती थी। लेकिन आज तो माता की इतनी मेहर है कि हम शादी के बाद सेपरेट ही रहते हैं, अलग कमरा होता है, लेकिन फिर भी हम नाशुक्रे लोग हैं। कभी भी माता का, परमात्मा का या अपने पेरेंट्स का शुक्र नहीं करते कि आज उन्होंने हमें उस काबिल बनाया है कि हम शादी के बाद एक सेपरेट रूम में रहते हैं। नहीं तो आप मुझसे सीनियर हैं, आप अपने दादा परदादा के वक्त की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो एक ही कमरा था, बिल्कुल। सब कुछ एक ही कमरे में था, उसी में पले भले बड़े हुए हैं। आज वही घर गृहस्थी आगे बढ़ी, लेकिन उस वक्त एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मर्यादा। हाँ, ये है। उस वक्त मर्यादा ऐसी थी कि बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई के सामने नहीं बैठता था। आज ऐसा वक्त है, 2026 है, 21वीं सदी है, कि 2 भाई एक ही साथ बैठे हैं, खा पी रहे हैं, ऐश-मौज कर रहे हैं, मर्यादा ख़त्म हो गई। अगर हम मर्यादा पे रहें और उसको फॉलो करें, और हमें तो मर्यादा, जैसे पुरुषोत्तम राम है, और वो तो हमारे लिए, हमारे सनातन, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। श्री राम, श्री लक्ष्मण के भाई, बेटा और देवर, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए हाँ, बहुत बड़ी सीख एग्ज़ाम्पल है, है, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी एक सीख है एग्ज़ाम्पल है। कि हमें हमें हमारा जीवन कैसे गुजारना चाहिए। मगर हम वही लकीर के फ़कीर हैं। सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, बड़े बड़े गुरु ने सब कुछ बिन बिन के लिख के गए हैं कि आपको जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, मगर किसी को कुछ नहीं फ़र्क। वही आपकी वाली बात कि वही भोए साईं बताएंगे कि रहना कैसे और करना कैसे। बिल्कुल। बहुत अच्छा हमारा टॉपिक और बहुत अच्छी चीज़ चल रही है हमारी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में है ना कि इतना वसी है, इतना बड़ा धर्म है कि हमारे कुछ लोग इसको देवी माता को घर में कुल देवी के हिसाब से स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे कुछ वर्ण हैं जो उसको एक बड़ा एक मंदिर बनाया जाता है और वहीं पे उसकी पूजा, अर्चना, स्थापना जो कुछ भी है कि
हम बहुत सारी हमारी कम्युनिटी है कि वो सालाना या ये नवरात्रि में चाहे पितृदोष हो या कुछ भी हो, तो हम अपने घर पे ही करते हैं। हम किसी तीर्थ स्थान पे या उस तरफ हम मूव नहीं करते, हम अपने घर पे ही करते हैं। ये परंपरागत है कि जो एक कुल के हिसाब से चल रहा है। लेकिन एक बड़ा मानी का सवाल है मेरा कि हमारी कम्युनिटी में तो किसी पे अगर माता की छाया हो जाए, तो उसको पता चल जाता है कि भाई इस पे माता की कृपा है। और क्या इसका कोई दूसरा भी कोई तरीका है कि जब तक वो शरीर में नहीं आती, वो आपसे कोई ऐसे चमत्कार नहीं दिखाती, तभी हम कहते हैं कि माता है? और जब तक हमें चमत्कार या ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, अगर किसी परिवार को नहीं दिखाया जाता, तो उसका एक सिंपली क्वेश्चन होता है कि यार मेरे देव मठ का मामला गड़बड़ है। तो क्या इसका कोई और उपाय है या नहीं? देखिए, ये माता की दया, माता की दया से मुराद क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? देखें, हम हमारी कम्युनिटी में वो लोग कहते हैं कि हमारे पे माता की दया है या हमारे पूर्वज पितरों की दया है, जो वेल सेट है। अगर गुर्बत में है कोई या कोई परेशानी है, तो वो बोलते हैं एक आज का जो प्रोग्राम है उसका मेन टॉपिक भी यही है कि हम अपनी परेशानियां, अपनी टेंशनों को हम क्यों कर देवता पे डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो माता की दया है, वो क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी दया माता की ये होनी चाहिए हम पे कि हमारे घर पे आस औलाद है, जो हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, चलता हम्म, रहेगा। सबसे बड़ी, जिनके घर पे नहीं है, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको 10-10, 11-11, 12-12 साल हो गए और सब कुछ मेडिकली ओके है, फिर भी उनको आस औलाद नहीं होती। फिर वो मानताएं लेते हैं, बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। तो कहीं उनसे कुछ ऐसी भूल होती है कि सब कुछ सही होने के बावजूद उनके भाग्य में संतान योग नहीं होता। अब आप हो या मैं हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बैंक बैलेंस ही होना चाहिए, नहीं, हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम 2 वक्त खाना खा सकें सुकून का। और सबसे बड़ी जो माता की दया है कि हमें, वो कहते हैं ना हमारी ज़बान में कि दूध भी से ने दही भी से, दिकरी भी से ने दिकरो, अंधाई सी मेन सबसे माता की विशेष कृपा यही है आप पे कि आपको बेटी भी है, बेटा भी है, नौकरी है, घर में माँ बाप का आशीर्वाद है, सब कुछ है। ज़रूरी नहीं बैंक बैलेंस हो तो ही माता का। ऐसे भी लोग देखे जो रोड पे फ़कीर है, या आप देखेंगे इस वक्त रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में आपने देखा कि रोड पे लोग बैठे हुए और उनका खाना पीना खुद ही पूरा हो रहा है, परमात्मा कर रहा है। हम कराची पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पर रमज़ान में मैंने देखा है कि जब रोड पे इफ्तारी हो रही होती है तो वहाँ कोई मज़हब धर्म नहीं देखा जाता, हर लोग बैठे होते हैं, तो परमात्मा ने दाना पानी वहाँ लिखा हुआ है। मगर हमारे लोग ऐसे हैं कि परेशान होते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने किया है, हम पे माता की दया नहीं है। तो मैं सबसे पहले सबको यही कहता हूँ कि माता की सबसे अजीम कृपा वो है कि आपके घर पे आज औलाद है और आपको नौकरी है। अब उस नौकरी से आपको कितना फ़ायदा है और आप कितना फ़ायदा उठा सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब एक बार किसी ने कहा था कि किसी की 30 से 35 हज़ार सैलरी है और वो खर्चा महीना करता है 40 से 50 हज़ार, मतलब हर महीने 15-20 हज़ार वो एक्स्ट्रा किसी से लेके अपना खर्चा करता है। तो ना चाहते हुए भी उस पे कर्ज हो रहा है, तो उस पे तो हमारी देवता का कोई दोष ही नहीं है ना। आप वही 25 से 30 हज़ार में अगर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे ना, तो हो सकता है। जब वो 25-30 हज़ार नहीं होगा तब भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन माता ने हमें जो नौकरी दी है, जो हमारी रोज़गार का ज़रिया है, तो उसी में हम अगर उसी बाउंड्री वॉल में अगर हम खर्चे पानी करें, तो शायद मेरे हिसाब से किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी को भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी वजह ये कि उनको पता है कि मेरा जो है कमाना 1 रुपया है और मुझे उसमें से 12 ना खर्च करना है ताकि चारा ना बचे, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी। मगर लोग जो है वो हमेशा 1.5 रुपये की सोचते हैं कि हमें जो खर्चा है 1.5 रुपया ही करना है ताकि मुझे हर महीने 8 आने लेने की ज़रूरत पड़े। तो मेरे हिसाब से कि हम सब पे माता की अज़ीम कृपा होती है। जब हम छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर शादी होती है, बाल बच्चेदार होते हैं, तो इससे बड़ी कृपा क्या होती है? इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए हमें?
कि अब हम अगर वही बात है कि हमारा बैंक बैलेंस अच्छा है और किसी का नहीं है, तो जिसका नहीं है उस पे माँ की दया नहीं। माँ की दया तो हर चरीन हर परीन हर किसी पे है। कुल देवता माता रानी की दया तो हर ऐसे शख्स पर भी है जो उसका नाम भी नहीं जपता, मगर कभी कभार हम अपनी गलती से ही परेशान होते और दोष लगा देते अपनी कुल देवता पे कि शायद मेरी माता जी मुझसे नाराज़ है, चलो फिर किसी भूवे के पास, किसी साईं के पास उसको राज़ी करने का तरीका बताए। और सबसे अच्छा तरीका ये चैत्र नवरात्रि है माता को राज़ी करने का। अगर हम सनातन जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इस चैत्र नवरात्रि में अगर हम माता की सेवा करें और माँ की महिमा करें, तो आई थिंक हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि किसी के घर में भी कोई भी परेशानी है, वो कहीं जाने की बजाय अपने घर में, हाँ, वो अपनी जो माँ बैठी हुई है, लोगों को कहीं किसी को रिझाने के बजाय अपने घर में जो माँ हाँ। बैठी है, उसको रिझाए। भाई आप हमें देखें ना, हमने किसको रिझाया? हमारे दादा परदादा ने किसको रिझाया? अपनी कुल देवी को या किसी और की? अपनी कुल देवी को रिझाया है, तो आज उनका नाम अमर है और हम उनके नाम को लेके चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपनी कुल देवी को राज़ी करें, खुश करें, ताकि अगर जब हम इस संसार से त्यागेंगे, तो शायद हमारा भी नाम जो है ज़्यादा नहीं हल्का-फुल्का याद रहेगा कि एक भाई था जो माता की सेवा करता था। तो क्यों ना हर कोई सनातन धर्म के मानने वाले माता की, अपने परमात्मा, अपने भगवान की, अपनी देवियों की सेवा करे, पूजा करे, ताकि उनको किसी गलत जगह पर जाने की ज़रूरत ना। और उनको अगर नहीं समझ आती तो किसी से पूछें, किसी माता के चाहने वाले को या किसी ब्राह्मण को या किसी पंडित से पूछें कि हमें सेवा का मार्ग दे माता का, हमें ऐसी लाइन बताएं जिससे हम अपनी देवता की सेवा करें, कुल देवता को राज़ी करें और उनकी अजीम कृपा, उनका आशीर्वाद लें, ना कि किसी और के पास जाके अपने आप को और परेशान करें। हाँ, धन्यवाद विशाल भाई कि आपने बहुत सरल तरीके से हमारे ये देखने वालों को, जो इस ज्ञान वर्षा के माध्यम से ये वीडियोस को देखेंगे, आपने बहुत सरल तरीके से समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये आपकी ज़ात तक महदूद है। अगर समझने वाले होंगे तो शायद आपके इस जवाब से वो समझ भी जाएंगे। हम कहते हैं कि हम पे हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी कृपा है और उसी आशीर्वाद को हम पेश कर रहे हैं। मैं 1000% इस बात से एग्री हूँ कि बिल्कुल ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उस माता रानी का बहुत बड़ा हम पे विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें ये मकाम बख्शा हुआ है या ये एक जगह बख्शी हुई है। क्या आपके पास बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपए, आप हर मंथ उसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो 20 साल तक चलेंगे? नहीं चलेगा, कभी तो भी नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, हम पे तो, मैं खुद से लेके आपसे भी मेरा ये सवाल है कि आज आप पे जो भी कृपा है, ये आपके पूर्वज और हाँ, माता की मेहरबानी है। सही। ठीक है, आप उस केश को, मेरी बात को माइंड मत नहीं, नहीं, कीजिएगा। नहीं, सही, सही। आप उस केश को इस तरह से देखे बिना आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो इस अकाउंट की भरपाई कैसे होगी? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है कि पहले हम अपना अकाउंट तो बनाएँ, कि हम पहले अपना वो अकाउंट बनाएँ कि वो जो पहले से वो डबल हो जाए। तो उसके लिए सिंपल सा यही है ना कि आप अपनी सेवा में रहें, अपने आप को दूसरी फ़ज़ूल चीज़ों से बचाएँ, अपने घर में ध्यान दें, ये जो गैदरिंग है फ़ज़ूल की उसको छोड़ें, अपनी फैमिली को वक़्त दें। आपको पता है कि इस वक्त ऐसा है कि कल का पता नहीं, बाद में फिर वही रोना है। तो इससे बेहतर ये नहीं कि जो हमारे पास है हम उन चीज़ों को सबको सेव करें, अपनी सेवा में रहें, अपने कुल देवताओं के, ना चाहते किसी के पास बैठें। वो होता है ना कि किसी के पास बैठने से कुछ मिल जाता, अगर किसी के पास बैठने से कुछ मिल जाता तो आज हर कोई बुआ साईं बन जाता। जब तक आपके कुल देवताओं की, आपके पितरों की आप पर कृपा नहीं होती, आपके ऊपर कोई भी देवी या देवता आपको वेलकम नहीं करता कि आप मेरे पास आए, जब तक आपकी कुल देवता इजाज़त नहीं देती। यहाँ तो ऐसा लोग हैं कि साईंयों के पास बैठ जाते हैं और 6 महीने साल में वो भी साईं बन के तैयार हो जाते हैं, मगर वो वक्ती तौर का सहारा, और फिर भुगतना किसको पड़ता है? उनकी फैमिलियों को, उनके घर वालों को,
क्योंकि तांत्रिक की विधियाँ और अनेक ऐसी विधियाँ करके बैठ जाते हैं, फिर कल कोई ऐसी परेशानी आ जाती है घरों में तो भुगतना किसको पड़ता है? पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को। अब देखिए, जैसे मैं अपनी बात कहूँ कि मेरे परिवार ने, मैं 8-9 साल की एज से इस फील्ड में हूँ। दादा परदादाओं से चलती हुई कहानी को मैंने ये गद्दी सँभाली हुई है। मैं हमेशा कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिससे मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़े, मेरे दादाओं का नाम ख़राब हो या मेरे परिवार का। मैं वही काम करता हूँ जो मेरी फैमिली को, मेरे दादा परदादाओं को नाम को अमर रखे, मेरी कुल देवता के नाम को अमर रखे और हमारी फैमिली पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। और आप ही के सवाल का यही जवाब है कि हम अपने घर में ध्यान दें, अपने देवताओं को, अपनी देवी को, जैसे ये नवरात्रि में है, इसमें माता की सेवा करें। फिर श्राद्ध नवरात्रि आएगी जिसमें माता के गरबे की स्थापना की जाती है। अब इसमें भी एक छोटा-सा लॉजिक है, हर कोई कहता है कि यार गरबा स्थापना करेंगे तो खर्चा होगा, लोग आएँगे, खाना-पीना होगा, 10 दिन कैसे करें? माँ की महिमा होगी, हमारी तो जेब हमें गवारा ही नहीं करती कि हम इतना सा करें। और हमेशा कुलदेवी एक चीज़ आपको कहती है, और मेरा तो ये फील्ड है, हम नवरात्रि में माता की वाड़ियाँ डालते हैं, तो सबसे पहले बंदा हम यही सोचते हैं कि 10 दिन कैसे होंगे। और अगर हमने ये सोच लिया कि 10 दिन कैसे होंगे, तो फिर उसका आशीर्वाद का फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि वो तो खुद सोचती है कि आप एक कदम तो बढ़ाओ मेरी तरफ, 100 कदम मैं बढ़ाऊँगी। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है, और 10 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि माँ की महिमा भी हो जाती है और पितरों का नाम भी अमर हो जाता है कि हाँ भाई, विशाल भाई की फैमिली से भाई ये वाड़िया थी, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, माता की महिमा की, माता का मंडप अच्छा सजाया, मांडवा अच्छा सजाया, 10 दिन प्रसाद हुआ, फिर 10वें दिन विजय दिवस वाले दिन महाप्रसाद हुआ जिसमें खानदान परिवार और बड़ा मतलब एक आनंद आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक कदम बढ़ाना पड़ता है। जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे अपनी कुल देवता के लिए, कुल देवी के लिए, तब तक आपकी माता या कुल देवी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगी। हमेशा पहल हमें करनी चाहिए ताकि सामने वाला पहल करे। हम हमेशा पहले आपके चक्कर में रहते हैं और वक्त गुजर जाता है और फिर बाद में वही होता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, आज विशाल भाई से जो हमारी बात हुई, बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाया और बहुत सरल तरीके से समझाया कि देवी का क्या महत्व है, और हमें बिल्कुल अपनी गलतियों को देवताओं पे नहीं थोपना चाहिए। अपनी गलती की माफ़ी हमें खुद मांगनी चाहिए कि अगर कोई गलती मुझसे हुई है ना, तो उसके लिए मैं किसी और को दोषी या दोष ना। किसी और पे मैं ब्लेम नहीं डाल सकता कि ये इसकी वजह से ये मसला है। देखें, हमारा सनातन धर्म इतना वसी और इतना बड़ा धर्म है कि भगवान ने हमें इतनी छूट दी हुई है कि अगर कोई पत्थर को पूजता है तो भी इस पे कृपा होती हाँ, है, हाँ, कोई बेशक। पशु को पूजता है तो उस पे भी पूजा उसके होती है, कोई वृक्ष को पूजता है तो भी इस पे कृपा होती है। और भगवान ने तो हमें ये अक्ल दी हुई है कि हमें इतनी समझ दी हुई है कि देवी देवताओं की कृपा, विशेष कृपा हासिल करने के लिए हमें ऐसे गुण लाने चाहिए। एक जगह हम कहते हैं कि हमारी कुल देवी फला माता है, तो हमें उस माता का ऐसा पुत्र भी बनना हाँ, क्या चाहिए बात है। कि उस माता की हम पे विशेष कृपा हो। मैं एक बार फिर विशाल भाई का धन्यवाद कहूँगा, और बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। ये समझ हमारे लिए भी है, ये समझ आप सबके लिए भी है। और मैं आपसे ऐसे ही प्रार्थना करूँगा कि देखें, आप हर चीज़ का ब्लेम अपने पितृ और अपनी देवताओं पे मत डालें। अपनी गलतियों को सुधारें। जब इंसान के अंदर से अपने पाप खत्म हो जाएँगे ना, तो उसको जितने भी है वो सब दानी और कृपालु ही नज़र आएँगे। लेकिन जब तक मुझ में ही सो पाप है, हाँ, क्या तो बात मैं है। सबको एक ही नज़रिया से देखूँगा। देखो। हमारे इस प्रोग्राम का मतलब भी यही है कि अपना नज़रिया चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें। अपनी कोताहियों या अपनी कमी को देवी देवता से ना ना। जोड़ें। प्लीज़, ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है। और मैं लास्ट बार फिर विशाल भाई का और उनकी कुल देवी का, उनके पितरों का, उनके पूर्वजों को सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बहुत बहुत विशेष कृपा उनकी कि उनकी ही कृपा से आज विशाल भाई हमारे साथ विराजमान थे। धन्यवाद।